बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो रेसिपी बहुत यूनिक होने वाली है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। आज की रेसिपी है मटर मसाले पूरी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। शायद ये है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। थोड़ी सी लंबी है वीडियो, लेकिन इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी वीडियो मटर मसाला पूरी की। चलें रेसिपी को शुरू करते हैं, टाइम बिना ज़ाया करे बिना। अच्छा, मैंने 1 कप के करीब मटर लिए, ठीक है। मैं आपको कप भी दिखा दूँगी आगे जाके, ठीक है। कितना कप होता है 1 कप के हिसाब से ना। मैंने आधा इंच के बराबर अदरक ली है, 1 अनियन लिया है और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी हरी मिर्चें ले सकते हैं, ठीक है। मटर लिए, हरी मिर्चें ली हैं, अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 प्याज लिया है, ठीक है। इनका हम सब चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। आप ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लीजिएगा। पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस थोड़ा पानी डालिएगा, इतना डालिएगा जितना ये पेस्ट बन जाए आसानी से। चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ क्या होना है। फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन में आप थोड़ा सा 2 चम्मच के बराबर ऑयल डाल लेंगे या घी डाल लीजिएगा। घी से अच्छा खस्तापन आएगा हमारी पूरियों में, कचौरियों में, ठीक है। मसालादार मटर कचौरी है उसमें, ठीक है। अच्छा, मैंने 2 चम्मच के बराबर घी लिए। घी के अंदर मैंने ज़ीरा कड़कड़ाऊँगी और उसमें मैंने तिल डाले। तिल जो वाइट वाले आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। तिल और ज़ीरा डाला, इनको हल्का सा हम भूनेंगे जब तक इनका हल्का सा ब्राउन कलर नहीं हो जाता, जब तक, ठीक है। हल्का सा ये भुनेगा, जब हम आगे आपको बताएंगे क्या होगा। रेसिपी को पूरा वॉच करिएगा, आगे बहुत स्पेशल होने वाली है। मैंने आपको बताया ना, ये तो अभी शुरुआत है रेसिपी की ना, वीडियो की भी ये शुरुआत है। अच्छा, इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे, जब तक प्यारी सी खुशबू नहीं आएगी ना, हम जब तक इसको भूनते रहेंगे ना। अब हल्की हल्की सी मुझे खुशबू आने लगी है, कलर भी इसका देखें डार्क होने लगा, हल्का सा गोल्डन पे आने लगा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ना जो पेस्ट बनाया था ना मटर वगैरह का, ठीक है, वो ऐड कर देंगे इसमें। मटर मसाला पूरी में ये सब चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। अच्छा, इसको ना इसमें भून लेंगे हम, सारा मसाला ऐड करने के बाद अब इसको हम भूनेंगे अच्छी तरीके से 1 मिनट तक, ठीक है। सारा मसाला इसमें मैच कर लेंगे, ज़ीरा तेल वगैरह अपने अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। फिर इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। मसाले जो हैं हमारे, मैं आपको भी आगे जाके बताती हूँ क्या क्या ऐड होंगे, ठीक है। इसको हल्के से भी मैं भूनूँगी 1 से 2 मिनट, ठीक है। अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगी, जिसमें है हमारे ठीक है। हल्के से भूनने दिएगा इसको, जल्दी कोई नहीं है। रेसिपी को, वीडियो को फुल वॉच करें। अच्छा, ये है थोड़ा सा चाट मसाला, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। ये है नमक, 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाला है, इसलिए इसमें आगे काम होगा, तो इसलिए मैंने नमक इसमें मैंने परफेक्ट डाला है 1.5 चम्मच के करीब। कुटी हुई मिर्चें डाली है मैंने आधा चम्मच के करीब, आधे से भी कम ही है चम्मच मेरा, ठीक है। मैंने हाथ में लेके दिखाएंगे तो मेरा आधे से भी कम ही है, ठीक है। अच्छा, मैंने नमक इसमें मैंने एक ही दफ़ा मिला दिया 1.5 चम्मच। वो आगे इसमें जो काम होगा ना, तो उससे हमें नमक डालना नहीं पड़ेगा। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक इसमें मुझे हल्की सी देखें कलर भी इसका हल्का सा चेंज हो गया और ये हल्का सा मुझे खुशबू आने लग गई इसकी भूनने की ना, ठीक है। मसाला ये लगेगा, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप परेशान होंगे मसाला लग रहा है, बस आप इसको भूनने से ध्यान रखें, ठीक है। इसको हल्के हाथ से आप भूनते रहें, इसको भुने अच्छी तरीके से, ठीक है। भूनते रहिएगा, ऐसे कोई मसला नहीं है, मसला वाली टेंशन वाली कोई बात नहीं। देखिए मसाला हमारा भून चुका है इस टाइम आके, ठीक है। अब हम ये जो कप है ना, इस हिसाब से ही मैंने मटर ली थी, जो लाल वाला कप है ना, इसी हिसाब से 1 कप मैंने मटर ली थी, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया, इसी हिसाब से मैंने 1 कप पानी लिया है इसमें, ठीक है। और इसमें मैंने हरा धनिया थोड़ा सा काट के रखा हुआ था, ठीक है, वो ऐड कर दिया। थोड़ा सा हरा धनिया ले लेना 1 मुट्ठी के बराबर, ठीक है, वो काट के इसमें ऐड कर दिएगा। अच्छा, मैं जैसे बता रही हूँ ना, उसी तरीके से आप सामान लिएगा, आगे पीछे सामान को नहीं करिएगा। आप ज़्यादा बनाने जाना है तो फिर उसकी ज़्यादा क्वांटिटी कर लिएगा आप लोग, सही है। अच्छा, मैंने हरा धनिया डाल दिया इसमें और 1 कप पानी डाल दिया। अब इसको भी मैं अच्छी तरीके से पानी को भी चलाऊँगी, गुठलियाँ ना रह जाए, इसको मिक्स करूँगी, ठीक है। अब मैं क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। अभी जो मैंने लाल वाला कप लिया ना, लाल वाले ही कप के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी अब क्या होना है, ठीक है। अब देखिए, ये लाल वाले कप के हिसाब से ही मैंने चावलों का आटा लिया है, ठीक है, जिससे हमारी कचौरी है, पूरी है, आप इसको जो भी नाम दें, ठीक है। मसाला कचौरी, ठीक है, पूरी जो भी कह दें, कोई मसला नहीं है, होगी इतने मज़ेदार इंशाल्लाह। एक बार जब आप बनाएंगे ना, फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट्स करके आपको कैसी लगी। अच्छा, ये इसको हम पूरी को, चावल का 1 कप जो मैंने लाल वाला मैंने आपको पानी डाल के दिखाया ना, वही हम
1 कप इसमें डालेंगे चावलों का आटा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मैच करेंगे कि इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहे, ठीक है। सारा हल्के हल्के हाथ से हम इसको सारा मैच कर लेंगे और जब तक इसको भी भुनेंगे हम जब तक ये खुद फ्राई पैन नहीं छोड़ दे, ठीक है। इसको जब तक भुनना है हमें जब तक ये खुद फ्राई पैन को नहीं छोड़ दे। ये देखें अभी चिपक रहा है फ्राई पैन से, ठीक है। इसको हम भूनेंगे जब तक ये खुद से फ्राई पैन नहीं छोड़ेगा। ये देखें अभी तक चिपक ही रहा है हल्का हल्का ना। आप रेसिपी को पूरा वीडियो को ना पूरा देखा करें। आप वीडियो को पूरा देख के जब चलेंगे बनाएंगे ना तो रेसिपी जो हमारी बड़ी अच्छी बन के तैयार होती है। हम काट काट के वीडियो को देखेंगे, भगा भगा के देखेंगे तो उससे फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या रेसिपी है, क्या है, किस तरीके से मैंने काम करा है। देखिए मैंने वो फ्राई पैन उसने छोड़ दिया था तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। इसको मैं हल्का सा ठंडा होने रख दूँगी 5 मिनट तक, ठीक है। देखिए यहाँ ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैंने गेहूं का आटा लिया है जिसको मैंने छान के रखा था। गेहूं का आटा जो लिया है मैंने आधा कप के बराबर लिया है। 1 कप लिया था चावलों का आटा, 1 ही कप मेरी मटर थी, ठीक है, जो मैंने आपको लाल वाला दिखाया। बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। गेहूं का आटा लेंगे हम आधा कप उसी का ही, ठीक है। अच्छा ये चिपकेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। थोड़ा सा आटा बढ़ा सकते हैं, मैंने भी बढ़ाया था, मेरे को चिपक रहा था, लेकिन ज़रूरत ना हो तो आप नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आटा और ले लिया, बस चुटकी बराबर लिया है मैंने। अब मुझे कोई आटे की ज़रूरत नहीं है, बस वही, ठीक है। इसको हम अच्छी तरीके से गूँथ के गेहूं का आटा डाल के गूँथ लेंगे। ये देखें हमारा गूँथ चुका, चिपक भी नहीं रहा हाथ पे, ये देखें, ठीक है, हो गया। अब इसको हम 5 मिनट छोड़ देंगे और इसके फिर हम गोले बनाने लग जाएंगे कचौरी के हिसाब से। हाथ में ऑयल लगा लिएगा, घी लगा लिएगा, जो भी आपके पास हो आप वो लगा लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं लगाया, लगाऊंगी आगे जाके। अभी मैं इसके पेड़े बना रही हूँ, ठीक है, कचौरी के हिसाब से, मसाला कचौरी, मटर मसाला कचौरी के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसके अभी पेड़े बना के सारे रख लूँगी ऐसे ही कि मेरा बार बार बीच बीच में हाथ रोकने की मुझे ज़रूरत ना हो। अच्छा ये मैंने ले लिया चकला बेलन जो होता है ना चकला, उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया, ठीक है। इसको हम बेलेंगे अब, ठीक है। अच्छा आपके पास बेलने मैं बताती हूँ क्या होना है। इस पर हल्का सा देखिए मैंने घी लगा लिया। ये टूटेंगी नहीं, कोई मसला नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन बनेंगी बिल्कुल गोल इंशाल्लाह अच्छी तरीके से। देखें अच्छा ये मैंने ना जो मैंने आपको लाल वाला वो दिखाया था ना, जिस हिसाब से मैंने आटा वगैरह लिया है उसको आप बीच में रख के, आपके पास कप हो गिलास हो, उससे गुलाई से काट लिएगा इसको, ठीक है। ये वाला देखें मैंने दिखा दिया आपको, इससे बीच में रख के गुलाई से काट लिएगा और इसको हटा लिएगा। थोड़ा सा चिपकेगा लेकिन हटेगी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये देखें आराम से हट गई है। वो चिपका बहुत होता है, हम बेलते हैं तो चिपक जाती है, लेकिन कोई मसला नहीं है। अभी मैं आगे दिखा भी देती हूँ आपको, इससे करना है, इसी से आपको काटनी है, ठीक है। पूरी इसी तरीके से बेल के इसको काटनी है, ठीक है। गोली शेप में आएगी, आड़ी टेढ़ी भी हो कोई मसला नहीं है, आगे जाके सेट हो जाएगी, ठीक। घबराने वाली कोई मसला नहीं होता। ये देखिए सारी पूरियाँ हमारी कचौरियाँ बन के तैयार हैं, ठीक है। अब मैंने घी ले लिया। हमेशा जब भी आप कचौरी वगैरह पूरी वगैरह बनाएं तो घी में ही बनाएं, इसमें परफेक्ट बनती है और खस्सा भी बनती है, ठीक है। ये मैंने अभी एक डाल के चेक कर रही हूँ कि हमारा घी कितना गर्म है। ये इसके ऊपर आप घी डालिएगा आराम आराम से। इसको हमें लाइट ब्राउन कलर देना है, ठीक है। जो खाने में खस्सा लगेंगी, अच्छी लगेंगी माशाल्लाह से। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे फिर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आई, घर में सबको अच्छी लगी और दोबारा बनने का भी वो आ गया कि दोबारा कब बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे फुली गई है। अभी तो कुछ भी नहीं फुली, अभी तेल थोड़ा इतना गर्म नहीं था। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फुलेगी माशाल्लाह से, ठीक है। ये तो अभी मैंने एक डाल के चेक करी थी, अभी मैं डालूँगी दूसरी। इसी तरीके से आप डालिएगा, ठीक है, एक एक करके। मेरा ने कढ़ाई छोटी है तो मैं इसमें एक ही डाल रही थी, अब 2 डाल के चेक करिए। देखिए खुद ही फूलेंगी माशाल्लाह से। ये देखें फूल रही हैं, ये देखें फूल रही हैं, ये दोनों फूल गई। इसी तरीके से पक जाए, बहुत जल्दी पक जाती हैं ये, ठीक है। अच्छा इसके साथ मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखिएगा, ठीक है, वीडियो को। इसको हम निकाल लेंगे एक एक करके, सारा ऑयल निकाल लेगा इसका, घी, ठीक है। सारी ऐसे ही फूलती जाएंगी, निकालते जाएंगे, ठीक है। बस कलर देना इसको हल्का सा, क्योंकि जिसमें चावल का आटा है तो लास्ट में इसको कलर देंगे तो थोड़ा सा खस्सापन भी आता है तो मज़े की लगती हैं खाने में। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मसाला मटर कचौरी तैयार है, ठीक है। अच्छा इसका साइज़ आप बड़ा भी कर सकते हैं,
मैंने यही साइज़ रखा। अच्छा, इसके साथ हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बाज़ार की तरकारी वगैरह होती है, ये मसाला पूरी है, कचौरी है, जो भी नाम दें हम। इसको आप केचप के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं। मैंने तो चटनी बनाई थी इसके लिए और केचप था, ठीक है। यकीन करेंगे ये इतनी मज़े की हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरे चैनल को भी जो जो नए लोग आ रहे हैं, ठीक है, उन सब लोगों का शुक्रिया। मैसेज कर रहे हैं आप लोग, इतने अच्छे अच्छे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। चलें मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।